कमिश्नर रियासी से खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने घास चराई खाली करानी है तो सबसे पहले एसएसपी का दफ्तर जो है वो घास चराई पे बना है, डिग्री कॉलेज घास चराई पे बना है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज घास चराई पे बना है, बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंग जो है वो घास चराई पे बने हैं, पहले वहां से शुरू करें। ये और छोड़ कुछ नहीं है, सब जो है एक ही एजेंसी की तरफ चल रहे हैं और एक ही एजेंसी के कहने पे चल रहे हैं। को खाली करवाया गया तो जबरदस्त आंदोलन होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीब लोगों के साथ ज्यादती की गई तो हम सड़कों पर बैठेंगे धरना देके, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हाल ही में रियासत हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की हुकूमत ने जो एक आर्डर जारी किया है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जारी हुआ है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो रोशनी की ज़मीन हो या स्टेट लैंड हो या घास चराई की ज़मीन हो, उनको तुरंत जो है वो खाली कर दिया जाए। तो उस आर्डर के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमर बस्ता हो गई है और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और मैं इस मौका पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार का काम होता है कि उस रियासत या उस यूटी के अंदर या उस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को आबाद करने के लिए, उन लोगों को रहने के लिए, बेज़मीन लोग जो हैं, बेमकान लोग जो हैं, उनको बसाना होता है, उनको ज़मीनें देनी होती है। ये पहली सरकार हमने देखी है अपनी होशो हवास में कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को उजाड़ रही है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर लोगों की गर्दौरियां लगाई, उन लोगों को जिन लोगों ने गर्दौरियां लगाई हैं सरकार के खाते में, सरकारी रजिस्टर पर, और जिस तहसीलदार के दौर में, जिस पटवारी गर्दौर के दौर में, जिस नायब तहसीलदार के दौर में लोगों ने इन ज़मीनों पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को उजाड़ने का काम यह सरकार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सरकार या इससे पहले की सरकारें जो थी वो पीएमएवाई के तहत लोगों को, गरीबों को पैसे देते थे मकान बनाने के लिए, रहने के लिए। और ये ऐसी सरकार आई है, इन्होंने मकान बनाना दूर की बात है, नोटिस निकाले जा रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर तमाम तामीर की जो की हुई है उसको गिरा दिया जाए। आपने सुना कि रजौरी के अंदर जब एक तहसीलदार ने, स्वर्णकोट के तहसीलदार ने एक नोटिस निकाला है और वो नोटिस निकाला कि हफ्ते के अंदर तमाम तामीर जो की है, जिसने दुकान बनाई है, जिसने मकान बनाया है, वो उसको गिरा दे। उससे एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार कर क्या रही है, ये तो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ देश के अंदर एक बदलाव लाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे गरीबों का भला होगा, लेकिन भला नहीं, ये गरीबों का बुरा हो रहा है। और गरीबों से जमीनें छीनी जा रही हैं, और वो जमीनें छीनी जा रही हैं जिन जमीनों पर लोगों का दारोमदार है, रोजी रोटी है, वो जमीनें छीनी जा रही हैं उनको। भला बताइए, मैं प्रेस से ही ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग जो आदमी उस जमीन पर काश्त करता है, वहां से रोजी रोटी कमाता है, उससे वो भी छीन ली जाएगी, उसके मकान भी छीन लिए जाएंगे, वो आदमी कहां जाएगा? और ये सरकार जो है, मैं तो ये समझता हूं कि ये गरीब कश सरकार है, गरीबों का कत्ल कर रही है ये सरकार। और लोगों के अंदर इस वक्त हाहाकार मची हुई है। पूरी रियासत जो है वो इस वक्त जो है लोग घबराए हुए हैं। मैं तो ये समझता था कि लोग ये कहते थे कि पॉलिटिकल सरकार को हटाया जाए और गवर्नर राज लाया जाए ताकि लोगों को उसका फायदा हो, लोग उसका जो है फायदा उठा सकें। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग इस गवर्नर राज से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कहीं पॉलिटिकल सरकार जो आए, जो लोगों की भलाई करे। और लोगों को, अगर आपने जमीनें खाली लोगों की करवानी है तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। कम से कम कोई एक स्केल मुकर्रर करनी चाहिए कि एक गरीब आदमी के पास कितनी जमीन रहेगी और उसका किराया लगाना चाहिए या उसका कोई लगान लगाना चाहिए, ताकि सरकार को भी फायदा हो, सरकार को आमदनी भी हो और लोगों का रोजगार भी चले। बदकिस्मती ये है कि एक आदमी है, प्रोफेसर है कोई जिसने
PIL लगाई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इस सारी पूरी रियासत के अंदर रोशनी का, घास चराई का और स्टेट लैंड का जो ऑर्डर किया वो तो CBI इंक्वायरी बिठाई है। अभी CBI की इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं हुई है और ये सरकार चल पड़ी है कि लोगों को घरों से निकालो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और डिप्टी कमिश्नर रियासी से खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने घास चराई खाली करानी है तो सबसे पहले SSP का दफ्तर जो है वो घास चराई पे बना है, डिग्री कॉलेज घास चराई पे बना है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज घास चराई पे बना है, बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंगें जो है वो घास चराई पे बने हैं। पहले वहां से शुरू करें। आम गरीबों को क्यों सताया जा रहा है, आम गरीबों को क्यों मारा जा रहा है कि लोग अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? नन्हे बच्चे, ऊपर से ये कड़ाके की सर्दी है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही हैं, लोगों के मकान गिरा दोगे, लोगों की जमीनें खाली करा दोगे, लोग कहां जाएंगे? सरकार का काम होता है कि गरीबों को मकानों जो लोग हैं, बेजमीन जो लोग हैं, उनको वो दिया जाए, जमीन दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो मकान बना सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बजाय इसके कि लोगों को आबाद करना है, ये लोगों को उजाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि जो ये फैसला ये लिया गया है इसको मुलतवी करें, वरना लोग जो हैं वो सड़कों पे भी आएंगे। जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने ये जो नया ऑर्डर जारी किया है इसको ये लोगों के खिलाफ है। गरीब लोग इससे बेघर हो जाएंगे, तो फौरी तौर पे ये ऑर्डर जो है ये वापस लेना चाहिए, वरना जम्मू कश्मीर की जो सरकार है गवर्नर साहब की, उसको हालात ख़राब होने का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो लोग ज़मीनों पे काश्त करते हैं, पहले भी हम छोटे छोटे थे तो 71 का कानून बना था, तो मैं समझता हूँ कि जब 71 के कानून से पहले जो है 71 के तहत लोगों की गिरदौरियाँ जो लगी हुई है, वो अगर स्टेट लैंड है तो वो सरकार उसकी लेवी की हकदार है, जो उसका मुनासिब लेवी है चौथे हिस्से की या तीसरे हिस्से की, वो लोग देने के लिए तैयार है। अलबत्ता वो लोग जो है 71 के कानून के तहत वो लोग जो ज़मीनों के मालिक हैं, चाहे वो मालिकों की है ज़मीन, चाहे वो सरकार मालिक है उसकी, जो लोग काश्त करते हैं वही लोग मालिक हैं, वो सरकार जो है वो लेवी की हकदार है, सरकार लेवी ले ले और लोगों के इंतकाल कर दे। रहा मसला रोशनी एक्ट का, लोगों के पास रोशनी एक्ट के तहत लोग जो गांव में पहाड़ों में जो जमीनें थी, रोशनी एक्ट सही है, तभी किसी सरकार ने रोशनी एक्ट लागू किया था, और रोशनी एक्ट के तहत लोगों से इन्होंने फीस ली हुई है और इंतकाल किए हुए है। कोर्ट ने क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार आई थी PDP, कोर्ट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट शोर्ट कुछ नहीं है, सब जो है एक ही एजेंसी की तरफ चल रहे हैं और एक ही एजेंसी के कहने पे चल रहे हैं। ये सभी उनके वर्कर के बन के रह गए हैं। जब किसी सरकार ने कानून बनाया था रोशनी एक्ट के तहत, लोगों की मालकी हुई और लोगों ने फीसें दी है और लोगों के पास इंतकालों की नकलें पड़ी हुई हैं। जब लोग इंतकाल उनके पास हैं तो ऊपर से उसको उन्होंने काट दिया, जी रोशनी एक्ट खत्म हो गया। अब लोग जो है किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, वो लोग बेकार हो जाएंगे। और जो फीस गवर्नमेंट ने ली हुई है वो कहाँ छोड़ी है? वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी ना। जब उस वक्त का जो CM था वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी वो फीस। अब वो लोगों से फीस लेकर फिर वो क्यों तोड़ा रोशनी एक्ट? अगर वो गैर कानूनी है तो जिसने वो रोशनी एक्ट बनाया था उसके खिलाफ कार्रवाई करो, गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आम लोगों का क्या कसूर है? आम लोगों ने तो उधर हल चलाया है, अपनी खून पसीना किया हुआ है, तभी लोगों के पास जमीनें हैं, तो तभी लोग उस पर रोजी रोटी कमा के खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरासर जो अभी जो ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, सरासर गलत है और इससे जो है बहुत हालात खराब होंगे और लोग सड़कों पे आएंगे और बड़े धरने मुजाहरे होंगे और ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग बीबी बच्चों के समेत सड़कों पे आने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा ना कहता हुआ। जो कानून बनाया है कि लोगों को ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी लैंड है, चाहे वो किसी टाइप की भी है, उसको वापस करने का, इस मजलिस के हिसाब से जो ये जम्मू कश्मीर यूटी की वजह से जो कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये कानून यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने कि ज़मीनें खाली करो, जो सरकारी ज़मीनें, जंगलात का घास चराई जो भी है, इसको खाली कर दो। ये गरीब लोगों ने 50 साल 100 साल से, उनके बुजुर्ग जो इसको खेती करते थे, ये उन्होंने कब्जे करके ज़मीनों को आबाद करके रखा हुआ है।
आज ये गवर्नमेंट आज नहीं चेंज हुई है, आज इन्होंने तो गरीबों को तंग करना शुरू कर दिया। कोई सड़क निकाल रहा है, कोई जमीनें खाली कर रहा है। ये कौन सा कानून है? लोगों को आबाद किया जाता है, गरीबों को आबाद किया जाता है। जो लैंडलॉर्ड लोग हैं पहले उनकी लिस्ट बनाओ ना, पहले उन लोगों को बड़े करो ना, पहले उन लोगों को बाहर निकालो ना जो मिनिस्टर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के मिनिस्टर, आपके यहाँ किसी भी और पार्टी के। हम कहते हैं आप पहले वो लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट से आप शुरू करो, बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी। लोग भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हाथ तो लगाओ, शेर को हाथ लगाओ, उसके मुंह में हाथ डालो तो क्या होता है। अब जो कानून बनाया है, जो हाई कोर्ट की ऑर्डर है, वो तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए है। आप तो खाली करने के लिए थोड़ा वो कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने ये बोला है कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए ये पेपर हमें दे दो, वो अपने केस लड़ेंगे, सीबीआई केस लड़ेगी। आप उसका नाजायज फायदा उठा के, अभी तो कोर्ट का ऑर्डर हुआ ही नहीं, वो सीबीआई को ऑर्डर दिया उन्होंने, तो आपने पहले ही ऑर्डर कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर में खाली करवाने का। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? लोगों को बात किया जाता है, उजाड़ने की बात करें। आप कह रहे हैं कि आबाद करना है, लोगों को मकान बना के देने हैं। कौन से मकान बना के दिए आपने? कौन? गरीबों के बेचारे छोटे छोटे कारोबार है, अनएम्प्लॉयमेंट बंद की हुई है आप लोगों ने। हैं, लोग जाएंगे कहाँ? पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो गए हैं। आप जो जमीनों पे अपना अनाज को आते थे, अपने खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं लोग, वो भी आप छीनना चाहते हैं। तो फिर आप किसको बसाना चाहते हैं? जी खाली जमीनों पर किसको बसाना चाहते हैं? क्या आप बाहर के लोग यहाँ लाना चाहते हैं? अगर आपने कोई कानून बनाना भी है तो लो, रेंट ले लो, उसका किराया ले लो, नॉर्मल जो होगा वो उसमें ले लो। तो जरूरी इनकी जमीनें खरीद के लोगों को बेकार कर देंगे और बाहर के लोगों को जो बगड़ी है यहाँ बसा देंगे, बाहर से लोगों को बसाएंगे, हमारे जेएंड के लोगों को बिल्कुल फाका किसी में ले आएंगे। आप क्या हमारी स्टेट के दुश्मन है कि हमदर्द हैं? ये कौन सा कानून बना के रखा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से और डीसी मैडम से, खबरदार कोई गाँव में जाने की कोशिश करे, कितना फसाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन गाँव वाले पूरे तैयार हैं, आपको घुसने नहीं देंगे। ये पुलिस को लेके मत जाना, ये पुलिस भी उनके लड़कों की है, उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई हैं, वो तो ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन पहले अपनी भी ख्याल समझना। ये गैर कानूनी लेकर नहीं जाना, कोई पटवारी नायब तहसीलदार मत जाए, ना कोई नोटिस देने की कोशिश। लोग पूरे बच्चे लेके, जनानियां, औरतें, बच्चे सब तैयार हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश, गवर्नर साहब से गुजारिश है, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जैसे जिम्मेदारों का कानून वापस लिया था, उनको वापस वो फायदा दिया, इसी तरह इस कानून को वापस लिया जाए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है, ये हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। इसमें कोई जात पात की बात नहीं, सब लोगों को यही हाल है, किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है। तो ये आप कानून ना बनाएं, मेहरबानी करके मेरी आपसे गुजारिश है, इस पे एक्शन ना ले। काफी तादाद में लोगों ने कल यहाँ पर तलवाड़ा में, कासीपट्टा में, खैरल में, गन, कोलसर, काफी गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर यहाँ पर जो जमीनें, जिन लोगों के पास 50 साल की उनके पास गिरदौरी नकलें हैं, उनकी गिरदौरियां चल रही हैं, और 50 साल से जो लोगों ने वहां मकान बनाए हुए हैं, उन जमीनों को काश्त कर रहे हैं, अगर उनको खाली करवाया गया तो जबरदस्त आंदोलन होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीब लोगों के साथ ज्यादती की गई तो हम सड़कों पर बैठेंगे, धरना देके तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा ये कहती है भाई गरीब कोई नहीं रहेगा, तो गरीब खत्म करने का ये तरीका अपनाया गया है कि गरीबों को घर से बेघर किया जाएगा। काफी लोगों ने, काफी माताओं बहनों ने इकट्ठे होकर जहां ये फैसला किया है कि अगर हमें जहां बाहर निकालने के लिए, हमारे मकान गिराने के लिए, अगर ये जैसे दावे कर रहे हैं कि हम जेसीबी लगा देंगे, तो एक हफ्ते में 2 बार इनको नोटिस दिए गए हैं लोगों को कि भाई ये आप मकान खाली कर दो, आप जमीन खाली कर दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दोबारा वहां नोटिस दिया गया तो हम खाली करने के बजाय पहले ही सड़क पर उतर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे सड़क पर जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने अभी बोलना है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी पुरजोर अपील है कि अगर गरीबों के साथ जाती होगी तो जुल्म नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।